हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली हम अभी रास्ते में हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। सुबह से मैंने एक भी क्लिप नहीं ली क्योंकि मैं ऑलरेडी पैनिक मोड पे थी। खाना पीना हो गया था, लंच हम लाइट से करके निकल गए थे। कहीं भी हम बाहर निकले तो मेक श्योर करना चाहिए कि सब लेके निकले हैं और घर में भी सब ठीक ठाक ही होगा हमारे एब्सेंस में करके। हम सारे सिक्योरिटीज़ चेक करके ही निकले। साथ में मैं मेहंदी तक लगाने का टाइम नहीं मिला था। एक्चुअली मेहंदी इसलिए लगाते हैं कि एक काइंड ऑफ जॉय है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से हम बहुत खुश हैं और गरीब नवाज के पास हाज़िरी देने के लिए जो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सबको थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी थी। अपने आप के लिए मैंने लेफ़्ट हैंड पे लगाई, राइट हैंड पे मुझे लगाने की आदत नहीं है, तो मेरी सास थोड़ा बहुत मेहंदी का डिज़ाइन बना के वही रास्ते में ही लगा रहे हैं। हमने कैब बुक कर ली थी लंच इमीडिएट होते ही। अभी बज रहे हैं 4:45 एंड कैब एयरपोर्ट के लिए, बेसिकली बेंगलोर टर्मिनल 1 के लिए। मैं बहुत श्योर थी कि मुझे जाते वक्त मेहंदी लगाना ही है एंड सबको एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा तो खुद के, और शेड्यूल कितना भी बिज़ी क्यों ना हो लेकिन अपने आप को ग्रूम करके एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो हो सके जो आपने सोचा था। ये जो ड्राइवर के पास कैमरा दिख रहा है ये उन्हीं की सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है सिम्स। जब मेरे हस्बैंड को पूछा तो उन्होंने यही बोला था। फ्लाइट बुकिंग करते टाइम कैब की भी फैसिलिटी वहाँ पे दिखाई थी बट हमने ट्राई नहीं की एंड हमने ओला बुक कर लिए हैं। आज है हमारा स्पेशल डे। क्यों स्पेशल है? बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट टाइम है इन द एयरप्लेन टू अजमेर। हम सब बहुत एक्साइटेड है। मेरी एक और ख्वाहिश थी कि मैं बादल देख सकूं। दिन में होता तो बादल देख सकते थे बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। बात करते करते फाइनली ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट के नज़दीक में आ चुके हैं। लगेज सारा हमने इसी कैब में डाल दिया था। मैक्सिमम हमारे हैं 3 बैग्स, उससे ज़्यादा है नहीं। और हमें अभी बोर्डिंग पास नहीं मिला है। एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बोलना था कि एयर टिकट बुक होते ही 24 आवर्स में आपको चेक इन करना होगा जो आपके मेल आईडी में आ गया होगा। अगर आप चेक इन नहीं करते हो तो आपको डायरेक्ट वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट के ऑफिस जैसा कुछ होता है तो वहाँ पे से जाके बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बोर्डिंग पास वहीं पे एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाएगा बाय एडिंग योर PNR नंबर। कैब से उतर के हमने पेमेंट कर दी थी। हमें चार्जेस लगे थे 1800 चेंज। अभी हम रोड क्रॉस करके जा रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट के जो डिफरेंट गेट्स होते हैं वहाँ से एंट्रेंस करने के लिए। चेकिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई होगी बट हमें पता नहीं है। हाउएवर वहाँ पे जाके बोर्डिंग पास भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि किसी ने बताया कि हमें अंदर जाके ही मिलेगा करके। लोग बहुत हेल्पफुल हैं। तो अभी यहाँ से शुरू होता है हमारा अजमेर का सफ़र। गेट एंट्रेंस होने के टाइम मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि शायद सिक्योरिटी पर्पस होगा करके। तो वहाँ पे आधार कार्ड दिखाने के बाद हमारी एंट्री हो गई थी। अभी हम आ गए हैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो साथ में हमारा लगेज यहीं से चला जाएगा। जितना भी हर लगेज हमें बोर्डिंग में लगाना होगा उतना हम लगा सकते हैं और हैंड में जितना कैरी करना है कर सकते हैं। उन्होंने हमारा टिकट चेक करके साथ में हमें टिकट्स दे दिए हैं। उसमें मेंशन किया हुआ है कि हमें अभी गेट 2 पर जाना है फॉर द अदर रेगुलर सिक्योरिटी चेकिंग। और रही हैं जिसने हमारी हेल्प की थी कि चेक इन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा करके। तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे होगा हमारा हैंड लगेज की चेकिंग।
जहाँ पे हमारे कीज़, कॉइन्स, टैल्कम पाउडर अगर होगा तो, साथ में बेल्ट्स, मोबाइल्स, चार्जर्स, ये सब चेकिंग होने के बाद ही हमें सब कुछ मिलेगा। और हमारी चेकिंग हो गई है और हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में आ गए हैं। जनरल चेकिंग में हमें पता नहीं था कि टैल्कम पाउडर अलाउड नहीं है, तो वो उन्होंने ले लिया। साथ में मैंने कॉइन्स लेके गई थी तो उन्होंने वो भी ओपन करके चेक किए, साथ में क्लिप्स, ये सोच के कि वो कीज़ होंगे करके। खैर एनीवेज हम वापस चेकिंग करके आ गए हैं। एंड ये थोड़ा बहुत देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे शॉल है, शो फिटिंग है, ईयरिंग है, नेक पीस है, बहुत कुछ। अभी आपको दिख रहा होगा ना कि कितने सारे चीज़ें, क्लोथ्स हैं, कुर्तीज़ हैं, बहुत सारे, बट बहुत महंगे हैं। पर्स भी है। हमारे फ़्लाइट में अभी बहुत टाइम है एंड नॉन स्टॉप है, तो तब तक हम आराम से फ्रेश भी हो जाएंगे। साथ में एयरपोर्ट बहुत बड़ा है तो वो भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली अंदर होता क्या है, क्या अभी भी हम वेटिंग में ही हैं कि सडनली हस्बैंड को बहुत ठंड फील होती है, साथ में फीवर भी आ जाती है बिकॉज़ ऑफ एसी। एंड मैंने डोलो दे दी, फिर भी थोड़ा बेटर होने के बाद देखने के लिए कि क्या क्या एक्चुअली है यहाँ पे अवेलेबल। किसी फ़्लाइट के डिले होने की वजह से हमारा चेक इन टाइम ऑन टाइम नहीं स्टार्ट हुआ। अभी फाइनली हमारी फ़्लाइट आ गई है और हम अभी बोर्ड कर रहे हैं। गेट नंबर 2 से हमारे टिकट स्कैन होते ही हम फ़्लाइट में जाने के लिए निकल गए हैं। एंड एंटर होने के बाद एज़ पर आर सीट हम सेटल हो गए हैं। सीट ढूंढने में थोड़ी तो दिक्कत हुई कि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली नंबर होता कहाँ पे, बट वो लगेज के नीचे वाले सेक्शन पे वहीं पे होता है। जैसे 21 ABC एक साइड होता है एंड 21 EDEF एक साइड होता है। अभी हमारा बैग्स लोड होना बाकी था, साथ में कैप्टन ने अपडेट दिया कि फ्यूल भी रिफ़िल हो रहा है, तो हम इसलिए ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स लगाए, बट टेक ऑफ ऑन टाइम था। आगे से बैग रखने के लिए ये सेक्शन दिया हुआ है और विंडोज़ डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं एज़ पर द सीट। विंडो से सब कुछ विजिबल है कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ नीचे एयरपोर्ट में। साथ में अभी मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर दिखा देती हूँ जो मैंने वहीं पे वॉश कर लिया था। अभी थोड़ी देर में हमारी प्लेन निकलने ही वाली है। हम सीट बेल्ट्स सब देख रहे थे क्योंकि हम इस बारे में अवेयर थे नहीं ना, तो सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा सीट्स को एडजस्ट कैसे करते हैं ये सब क्लियर से देख रहे थे एंड निकल गई। जहाँ पे प्लेन रुकती है वहाँ से लेके टेक ऑफ तक बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। एक्चुअली बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी बोला जाता है, एक्चुअली वही बोला जाता है, तो वो बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड आउट है। इसलिए जहाँ पे प्लेन रुकती है वहाँ से टेक ऑफ की एक्चुअल जगह तक बहुत सारा जाना पड़ता है। रास्ता दिखाना नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस
बाय द कैबिन क्रू, कैप्टन एंड जो भी लोग अवेलेबल वहाँ पे होते हैं हमें दे दिए गए हैं। एंड क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्ज़िट डोर कहाँ पे होते हैं, साथ में ऑक्सीजन मास्क कैसे निकलता है, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, सब कुछ उन्होंने चेक कर दिए हैं। एंड ऑलमोस्ट हमारे टेक ऑफ का टाइम हो गया है। अभी थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ करेगी। तब तक आप जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो ज़रूर करिए। माशाल्लाह ऊपर से पूरा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रोसेस में आपके एयर प्रेशर की वजह से मेरे तो कान बंद हो गए थे, साथ में स्टमक में थोड़ी टिकलिंग भी हो गई। मुझे पता नहीं कितनों को होता है, तो मेरे साथ एनीवेज ये हुआ। टेक ऑफ होने की थोड़ी देर पर ही स्नैक्स आ गया था। हमने कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी हमारे लिए और 2 कॉफ़ी मेरे इन लॉज के लिए, साथ में अलग अलग से एक मैगी ली। कॉफ़ी बहुत टेस्टी भी थी और महंगी भी थी। हमने हाउएवर मील पहले ही ऑर्डर नहीं किया, बट हम यहाँ पे कैश या फिर कार्ड कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। कॉफ़ी स्टमक फिलिंग थी, साथ में इंस्टेंट मैगी थी, उसका टेस्ट भी अच्छा खासा टेस्टी थी, बट उसको टाइम लगा घुलने में, 5 मिनट से ज़्यादा लगा। तो अप्रॉक्स 10-15 मिनट्स के बाद हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी ट्राई की। फाइनली मैंने ही फिनिश की। अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वेदर थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से वापस से हमारा सीट बेल्ट का लाइट ऑन हो गया था और हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि हम वापस सीट बेल्ट डाल लें। आधे रास्ते मैं विंडो सीट पे बैठी थी और आधे रास्ते मेरे हस्बैंड बैठे थे। मैंने ही बोला था कि बैठ जाओ, कम से कम एक बार प्लेन में सबको बैठना ही चाहिए एट योर ओन रिस्क। बट बहुत मज़ा आता है, स्पेशली लेफ़्ट साइड बहुत कुछ दिखता है। शायद लैंडिंग भी उसी तरफ से होती है। एंड हमारा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट नज़दीक है, थोड़ी देर में हमें लैंडिंग करनी होगी। तो हमें वही इंस्ट्रक्शन मिले थे, अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लीजिए और हम अभी लैंडिंग करेंगे। माशाल्लाह जयपुर इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था दिवाली की खुशी में, आप देख ही सकते हैं। तारे तारे नीचे आ गए ऐसा दिख रहा था, और वो भी डिफरेंट कलर्स के। शायद एयरपोर्ट बहुत छोटा सा था, इसलिए लैंडिंग के टाइम भी ऐसे दिख रहे थे कि बिल्डिंग्स जस्ट टच होंगे। घर इतने पास पास थे एयरपोर्ट के कि पता भी नहीं चला कि हम एयरपोर्ट आ गए। रोड सब बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। हमारी सेफ़ लैंडिंग हो गई है। अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ, एक्चुअली बहुत लेंथी ऑलरेडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, और हमने अजमेर में कैसे कैसे दिन बिताए वो भी मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Remain seated until the seatbelt sign has been switched off.
लगा दूँगा।